आज हम आईपीसी सेक्शंस के चैप्टर 2 के सेक्शन 30 टू सेक्शन 40 के बारे में जानते हैं। सेक्शन 30 वैल्यूएबल सिक्योरिटी। वैल्यूएबल सिक्योरिटी शब्द एक दस्तावेज को दर्शाता है जो एक दस्तावेज है या होने का दावा करता है, जिसके द्वारा कोई कानूनी अधिकार बनाया जाता है, विस्तारित, स्थानांतरित, प्रतिबंधित, समाप्त या जारी किया जाता है, या जिससे कोई व्यक्ति स्वीकार करता है कि वह कानूनी दायित्व के अंतर्गत आता है या नहीं। सेक्शन 31 अ विल। शब्द अ विल यानी वसीयत किसी भी वसीयतनामा दस्तावेज को दर्शाता है। सेक्शन 32 वर्ड्स रेफरिंग टू एक्ट्स इंक्लूड इलीगल ओमिशंस। इस संहिता के प्रत्येक भाग में जहाँ संदर्भ से एक विपरीत इरादा प्रकट होता है को छोड़कर जो शब्द किए गए कार्यों को संदर्भित करते हैं वे अवैध चूक पर भी लागू होते हैं। सेक्शन 33 एक्ट ओमिशन। शब्द एक्ट एक एकल कार्य के रूप में कार्यों की श्रृंखला को दर्शाता है। शब्द ओमिशन एकल चूक के रूप में चूक की एक श्रृंखला को भी दर्शाता है। सेक्शन 34 एक्ट्स डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। जब एक आपराधिक कार्य सभी के सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने में कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है तो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी तरह उत्तरदायी होते हैं जैसे कि वह अकेले उसके द्वारा किया गया हो। Section 35 when such an act is criminal by reason of its being done with the criminal knowledge or intention। जब भी कोई कार्य केवल आपराधिक ज्ञान या इरादे से किए जाने के कारण आपराधिक है, कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति जो इस तरह के ज्ञान या इरादे से कार्य में शामिल होते हैं उसी तरह से कार्य के लिए उत्तरदायी होते हैं मानो वह कार्य अकेले उसके द्वारा उस ज्ञान या इरादे से किया गया। Section 36 इफेक्ट कॉज्ड पार्टली बाय एक्ट एंड पार्टली बाय ओमिशन। जहाँ कहीं किसी कार्य या लोभ द्वारा किसी निश्चित प्रभाव का कारण बनना या उस प्रभाव को पैदा करने का प्रयास अपराध है, यह समझा जाना चाहिए कि आशंक रूप से कार्य द्वारा और आशंकी रूप से चूक द्वारा उस प्रभाव का कारण अपराध है। जहाँ कहीं किसी कार्य या लोभ द्वारा किसी निश्चित प्रभाव का कारण बनना या उस प्रभाव को पैदा करने का प्रयास अपराध है, यह समझा जाना चाहिए कि आंशिक रूप से कार्य द्वारा और आंशिक रूप से चूक द्वारा उस प्रभाव का कारण अपराध। सेक्शन 37 कोऑपरेशन बाय डूइंग वन ऑफ सेवरल एक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस। जब कोई अपराध कई कार्यों के माध्यम से किया जाता है तो जो कोई भी जानबूझकर उस अपराध के आयोग में उन कार्यों में से किसी एक को अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से सहयोग करता है तो उस अपराध को करता है। सेक्शन 38 Persons concerned in criminal act may be guilty in different offences। जहाँ कई व्यक्ति किसी आपराधिक कृत्य को करने में लगे हुए हैं या संबंधित है, वे उस अधिनियम के माध्यम से विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकते हैं। सेक्शन 39 वॉलंटरीली। एक व्यक्ति को स्वेच्छा से एक प्रभाव पैदा करने के लिए कहा जाता है जब वह इसे ऐसे माध्यम से करता है जिसके द्वारा वह इसके करने का इरादा रखता है या उन माध्यमों से जो उन साधनों को नियोजित करने के समय वह जानता था या विश्वास करने का कारण था कि यह होने की संभावना है। सेक्शन 40 ऑफेंस। चैप्टर 2 और इस खंड के खंड 2 और 3 में उल्लिखित खंडों को छोड़कर शब्द अपराध यानी ऑफेंस इस संहिता द्वारा दंडनीय बताई गई बात को दर्शाता है। पूरे आईपीसी सेक्शंस के बारे में जानने के लिए स्टे ट्यून्ड विद द फ्री मीडिया विदाउट फियर और फेवर।